अस्सलाम वालेकुम। और ये रिकॉर्डिंग क्लास से यूजीसी नेट का शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर दावा दलील और दो ज़ामरे सही है, दो गलत थे और मैचिंग है ना। ये जो क्लास है वो मैं वहाँ पर ही बोल के करवा नहीं सकती, इसीलिए जो है ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और क्या है लाइव की टाइम में इसको मैं अपलोड कर दूँगी। कल जो है आज मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और कल तक इंशाल्लाह इसको मैं सेम टाइम जो है लाइव क्लास के वक्त मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। तो ये एक क्वेश्चन थी जो इससे पहली वाली जो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ उसमें मैं नहीं बताई थी। आप लोगों से कहा था कि कमेंट करने की कोशिश करें, है ना। तो इसका जो जवाब होगा अगर हम देखते हैं इस अशार को, तो उसका जो जवाब होगा वो है सी और डी, है ना। सी और डी का जो दो अशार है वो मुकम्मल सही अशार है ना। दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। नेक्स्ट है जो सही है, दिल को ना पूछ मरकाए हुस्न व इश्क में, क्या जाने गरीब कहाँ काम आ गया, है ना। ये दो आसार जो इस सवाल का सही है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10 तक जो है इससे पहले हो चुकी थी। तो आज जो है 11 नंबर सवाल से मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, है ना। तो 11 नंबर जो सवाल है वो है, शायर और उनकी नज़्म के एतबार से दो ज़ामिर सही और दो गलत है ना। दो ज़ामिर सही और दो जो है वो गलत है। तो 11 नंबर अगर देखते हैं तो ए, है ना। ए जो है मिराजी बाज़याबी, ये तो गलत है ना। बाज़याबी जो है बाज़याबी जो लिखी हुई है सफ़ीक की लिखी हुई है ना। सफ़ीक की लिखी हुई है। और जो बी है ये सही है। जोशमली आबादी की लिखी हुई जंगल की शहज़ादी, ये सही है। सफ़ीक फ़ातिमा समुंदर का बुलावा, ये गलत है। समुंदर का बुलावा जो है वो मिराजी की लिखी हुई है ना। इस्माइल मराठी अशार सल्फ़, ये सही है। तो कौन कौन सा दो सही हो जाता है, ए और डी। ए और डी बोल रहे हैं ना, गलत। बी और डी जो है वो सही हो जाती है। दोनों का ये बाज़याबी जो है वो सफ़ीक फ़ातिमा की लिखी हुई है, समुंदर का बुलावा मीरा जी की लिखी हुई है ना। दो का अदल बदल करके दिया हुआ है ना कन्फ्यूज़न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 12, है ना। सवाल नंबर 12, तो सवाल नंबर 12 का अगर हम देखते हैं तो ज़ेल में दो ज़ामिर सही है, दो गलत है। तो सही की निशानदेही करने के लिए कहा गया है। तो सवाल नंबर जो है वो 12 है ना। तो 12 का अगर हम देखते हैं सवाल नंबर ए, है ना। सवाल नंबर ए हुआ जब कुफ्र साबित हुआ, ये तमगाई मुसलमानी का है ना। तो ये जो है जोक का बता रहा है कि, लेकिन ये गलत है ना। ये जो है सौदा की लिखी हुई, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की ये लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, है ना। नमक के खवा तकल्लुम है फसाहात मेरी, ये अनीश की बता रहा है, ये सही है। नेक्स्ट है सी, है ना। करो पहले तौहीद या यजीद रकम, ये मीर हसन की लिखी हुई है, ये सही बता रहे हैं ना। ज़ख़ीम ढाकता हुआ निकला कछार से, है ना, ये अनीश की बता रही है, ये गलत है। ये मिर्ज़ा दबीर की जो है लिखी हुई है। अगर हम सही देखें तो सही क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और सी जो है वो सही हो जाएगा। दो जो है वो गलत बताए हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, ज़माने एतबार से जो है वो बताने के लिए कहा गया है ना। ज़माने के एतबार से सही का आपको बताने के लिए कहा गया है। ये आपको नेक्स्ट जैसे सवाल नंबर 6 आपका होमवर्क था, इसी तरह सवाल नंबर जो है 13 जो है ये आपको बताना है कि क्या सही होगा और क्या गलत, है ना। इसका जवाब जो है आप लोगों को बताना है ना। ये कौन सा किसकी साल पैदाइश पहले हुई और किसकी बाद में, ज़माने के एतबार से मतलब कौन पहले आया, है ना। तो आपको ये 13 नंबर सवाल जो है वो आपका होमवर्क में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, तो ज़ेल में दो ज़ामिर सही है और दो गलत है ना। दो सही है और दो गलत है। तो इसमें अगर हम देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम का मकसद जो है नवार्द अंग्रेज़ अफसरों को
उर्दू सिखाना है, तो ये सही बात है, ये इसीलिए खोला गया था। उसके बाद है कि दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में कायम है, तो ये गलत है। अलीगढ़ तहरीक के बानी जो है इकबाल है, ये सही नहीं है ना। उसके बाद दिया हुआ कि दिल्ली कॉलेज का क़याम का मकसद जो है हिंदुस्तानियों को उर्दू ज़बान में अशरी और साइंसी उलूम की तालीम देना है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया और डी सही हो गया, है ना। तो इसका 2 सही हो गया और 2 गलत है। यहाँ पे बताया गया सही की निशानदेही कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखते हैं तो 2 ज़ामरे जो बताई वो सही है और 2 गलत है ना। 2 सही है और 2 गलत है। तो इसमें अगर देखते हैं 2 सही है और 2 गलत बताया गया है। तो मीर ज़मीर, मिर्ज़ा दबीर और मीर खलीक, मीर ज़मीर, मीर खलीक और मिर्ज़ा फ़शी, है ना। मीर ज़मीर, मीर अनीस और मिर्ज़ा फ़शी, है ना। जोश, जमील मुज़हरी और वहीद अख्तर। तो कौन सा ज़ामरी जो है वो सही है ना। तो अगर हम देखते हैं तो डी नंबर अगर हम देखते हैं, ए नंबर अगर देखते हैं, है ना। अगर ए देखते हैं तो ए का जो है वो मैच नहीं होता है, ये दबीर का, है ना। तो उसके बाद अगर देखते हैं बी नंबर, तो बी जो है अगर हम देखते हैं इन तीनों को देखते हैं तो ये जो है सब जदीद मर्शिया निगार के ये में ज़ामरे में आते हैं। और उसके बाद शी देखते हैं तो शी का भी कुछ अलग दिया हुआ है ना। शी का भी कुछ अलग दिया हुआ है। और उसके बाद डी जो है, ये डी का जितने सारे नाम दिए हुए हैं ये लखनऊ के मर्शिया निगारों में से आते हैं ना, मर्शिया में आते हैं। तो इसके जवाब अगर देखते हैं तो बी और डी होता है। बी जो है जदीद मर्शिया निगार में आते हैं और डी जो है लखनऊ के मर्शिया निगारों में आते हैं ना। तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 16। अफसाना निगार और उनके अफसाने के एतबार से 2 ज़ामरे सही और 2 गलत है। तो सही की जो है आपको निशानदेही करनी है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुरुतलैन हैदर सिर्फ एक सिगरेट, है ना, सिर्फ एक सिगरेट, तो ये जो है गलत है ना, ये गलत है। उसके बाद देखते हैं किशन चंद, है ना, किशन चंद फ़कीरों की पहाड़ी, तो ये भी गलत है। राजेंद्र सिंह बेदी गरहन, तो ये सही है। शहादत हुसैन मंटू नया कानून, तो ये भी सही है ना। अब बाकी जो है वो आप लोग को मालूम ही है कि ये किसका लिखा हुआ है। नहीं तो कमेंट करने की कोशिश करें कि ये जो 2 अलग अलग मैच नहीं हुए, गलत बता रही है, तो वो 2 किसके लिखे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो उसकी साल पैदाइश जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही होगी, है ना, नज़र आ रही होगी कि किसका साल वफ़ात जो है पहले हुई और किसका बाद में हुई, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। तो उससे आपको जो है पता चल रही होगी कि किसकी जो वफ़ात है पहले हुई और किसकी बाद में। तो इससे आपको कौन सा जवाब सही होगा ये भी आपको मालूम हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि झेल में 2 ज़ामरे जो है ये सही है और 2 गलत है। सही की निशानदेही आपको करनी है ना। तो रुबाई में आम तौर पर इख्तलाफ, तौसूफ और पंद मुआज़त, है ना, मुआज़त और हुकूमत वगैरह की मज़ामीन जो है पाई जाती है, तो ये बात भी सही है ना, ये बात भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है बी, रुबाई में 3 मिसरे होते हैं, ये गलत है। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई के तमाम मिसरों में ख़याल गैर मरबूत होते हैं, है ना, गैर मरबूत होते हैं, ये गलत है। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये सही है। तो ए और डी जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सवाल नंबर 19, उसमें बताया गया कि 2 ज़ामरे सही है और 2 गलत है ना। फसाना आज़ाद जो है उसमें बोला गया फसाना आज़ाद जो है वो प्रेमचंद की तसन्नीफ़ है, तो ये गलत हो गया। उदास नस्लें जो है वो उसके मुसन्निफ़ जो है वो सैयद शौकत सिद्दीकी है, तो ये भी गलत है ना। शौकत सिद्दीकी की लिखी हुई नहीं है। उदास नस्लें जो है वो अब्दुल्ला हुसैन की लिखी हुई है और फसाने अजाब जो है पंडित रतन नाथ सरशार की लिखी हुई है। नावल बस्ती इंतजार हुसैन की तशन्नीफ़ है, ये सही है। अफसानवी मजमा बाबुल लोक की मुसन्निफ़ जो है वो गयाश अहमद गद्दी है, ये भी सही है। तो जवाब क्या हो गया? सी और डी जो है वो सही हो गया और ये 2 जो है वो गलत हो गया। तो 2 सही बताया गया, 2 गलत, तो सी और डी जो हो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, है ना। क्वेश्चन नंबर 20,
सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, है ना, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बाज़ आमद, है ना, बाज़ आमद, चक्के, खाके हिंद, है ना, ज़ातरी, ये 3 दी हुई है, ये 4 दी हुई है ना, ये 4 दी हुई है। तो ये 4 अब बताना है कि ये 4 किसके ये में आएगी, है। तो बाज़ आमद अगर हम देखते हैं तो बाज़ आमद जो है वो अख्तरुल ईमान की लिखी हुई है। और चक्के अगर देखते हैं तो चक्के जो है शाही लुधियानवी की लिखी हुई है। खाके हिंद अगर देखते हैं तो ये बर्च नारायण चकबश की लिखी हुई है। जातरी अगर देखते हैं तो मीरा जी की लिखी हुई है ना। तो ये आपका मैचिंग हो गया। मतलब अगर इसको डिटेल्स में देखते हैं तो 1 जो आ जाएगा वो सी में आ जाएगा, 2 जो हो जाएगा चक्खे, है ना, 2 जो है वो डी में आ जाएगा, 3 जो है 3 नंबर खाके हिंद जो है वो ए में आ जाएगा, है ना, ए में आ जाएगा। और जातरी जो है वो 4 नंबर जातरी जो है वो बी में आ जाएगा, है ना। तो ये जवाब हो जाएगा सही, है ना। सही अगर जवाब देखते हैं तो ये सही में होगा। उसके बाद सवाल नंबर 21, है ना, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 उसी तरह का क्वेश्चन है। ज़ेल में नावेलों और उनके किरदारों के नाम के साथ दर्ज कीजिए, है ना। किरदारों के नाम आपको दर्ज करना है। खुदा की बस्ती, उसके बाद गौदान, है ना, खुदा की बस्ती, उसके बाद गौदान, उसके बाद फरसाने आज़ाद, उसके बाद उदास नस्लें। ये दास्तानों के नावेलों के नाम हैं और आपके उनके नावल के किरदार के साथ आपको मैच करना है ना। तो 1 नंबर अगर देखते खुदा की बस्ती, तो ये जो है खुदा की बस्ती जो है वो उसकी किरदार सुल्ताना में आती है ना। सुल्ताना जो है खुदा की बस्ती के किरदार में आती है। नेक्स्ट है 2 नंबर गौदान, है ना। तो गौदान है तो ये दाता दीन, है ना, दाता दीन गौदान के नावल की किरदार है ना। फसाने आज़ाद अगर देखते हैं तो ये छम्मी जान, है ना, छन्नी लिखा हुआ ना, छम्मी, है ना। तो ये फसाने आज़ाद के किरदार में आते हैं। और उदास नस्लें तो वो नईम में आते हैं ना। तो इसके जवाब में अगर डिटेल्स में देखें, इसके इस तरह करके अगर देखें तो ए जो है वो बी में आ जाते हैं, और 2 जो है गौदान वो डी में आ जाते हैं, और 3 जो है वो फसाने आज़ाद तो ए में आ जाते हैं, और 4 नंबर जो उदास नस्लें हैं वो सी में आ जाते हैं ना, सी में आ जाते हैं। तो ये सारी जवाब हो गई, आपको मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 तक ही आज होगी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 से मैं शुरू करूँगी। और जो होमवर्क में दी हूँ जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी कमेंट करके बताने की ज़रूर से कोशिश कीजिएगा, ताकि सही का जो इतने सारे में अभी तक क्वेश्चन इसमें मैचिंग और सही और दावा दलील जो है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये होता है, डाउट होता है कि ये क्वेश्चन सही, दूसरा कुछ सही होना चाहिए, जवाब दूसरा कुछ होना चाहिए, तो आप बताने की कमेंट में बताने की ज़रूर से कोशिश कीजिए, ताकि मुझे उस सही का इल्म हो और बाकी जितने सारे वीडियो देख रहे हैं उसको भी सही का इल्म हो। तो खैर से आज का जो ये वीडियो है यहीं तक होगी। नेक्स्ट मैं अपलोड करने की रिकॉर्डिंग इस तरह की क्लासेस को, इस तरह की वीडियो, इस तरह की जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, ये तो आ चुके हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जानना है इसका, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर ये दिक्कत पेश नहीं आएगी जो न्यू दे रहे हैं। और जो ओल्ड दे चुके हैं उसको तो पता ही होगा किस तरह की क्वेश्चन कितनी ज़्यादा आती है ना। तो इसका रिवीजन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट में जल्द से इस तरह की क्वेश्चन को अपलोड करने की कोशिश करूँगी।